हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज हम लोग उसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस ऑफ linear equation. Okay, solution of linear equation, ये क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी हमने इक्वेशन लिख दिया 2x + 5 = 0, इसके रूट्स क्या है? इसका रूट क्या आएगा? इक्वेट करिए, x = -5/2, इसका रूट्स हो गया और इसी को तो सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सेम यही काम हम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करना है। ठीक है, कैसे करेंगे अब उसको देखते हैं। देखिए जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए 2x + 3y = 2, ये इक्वेशन है। अब इसी का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? x की कोई वैल्यू आप लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो आपको मन करे। यू कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ x एंड देन यू फाइंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y अकॉर्डिंग टू x। हमने x की वैल्यू यहाँ पर ले लिया, क्या मान लीजिए 0। तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखिए, तो ये तो 0 हो गया, + 3y = 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कभी भी, ठीक है, जब हमें सॉल्यूशन निकालना है तो ये फ्रैक्शन में ना आए। ये भी एक सॉल्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम लोगों को आगे करना क्या है कि ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एग्जैक्ट नंबर हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसी के अनुसार इसका नंबर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए x की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 1 यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इन दोनों को प्लॉट करना आसान है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करना है कि इसका रूट से निकालना है पहले तो। अब ये वेरिएबल 2 हैं, इक्वेशन 1 है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जिसमें हम कंफर्टेबल होंगे वही वैल्यू मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन और क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर 2 लाइन लिख लीजिए आप। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन वन वेरिएबल has a unique solution, अब ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन क्या है कि मतलब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा अब उसको देख लीजिए आप। जैसे 2x - 4 है, ये क्या है? लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है उसके घात जो है 1 होना चाहिए, तो 1 है। ठीक है, इक्वेशन भी है,
अब इसका सलूशन अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2x इज़ इक्वल टू 4। हम ये बता चुके हैं कि जब भी कोई नंबर है उस साइड ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस गया माइनस में, माइनस प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 4/2, यानी x की वैल्यू मिल गई 2। अब ये बताइए क्या x के वैल्यू 2 के अलावा भी कोई इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा क्या? फाइंड आउट करिए, आप खुद सोचिए, देखिए कि इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी? कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए लिखा गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ओके, दूसरा देख लीजिए। सेकंड एग्जांपल इज, जस्ट वी राइट हियर, एनी linear equation in one variable you can write also. So here we write equation x minus 5 equal to 0. Okay, so roots of x equal to 5. Only one solution of this equation is x equal to 5. Another solution does not. So that's why we can say linear equation in one variable has a unique solution. But in linear equation in two variable, कंडीशन कुछ और ही होगा। वहाँ क्या होगा, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, या ठीक, हाँ एक ही जगह लिख लीजिए। linear equation in two variable, linear equation in two variables has infinitely many solutions. अब इसे हम कैसे कह रहे हैं, कोई बात नहीं, पहला तो आपको हमने एग्जाम्पल से समझा दिया है। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। ओके, एट फर्स्ट स्टेप, नाउ वी वर्क विद second step. Okay, so linear equation in two variable, here we write an example, 2x plus 3y is equal to 10. अब मेन करना ये है कि अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, इसके रूट्स। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया और हम ये कह रहे हैं कि यह इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इफ़ यू टेक एनी रैंडम पॉइंट दैट इज ए बी, सो वी कैन से हियर ए बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सो ए बी सेटिस्फाइड दैट इक्वेशन। ओके, ए बी की वैल्यू हम x और y के जगह पर रखेंगे तो दोनों साइड जो हैं वो बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आ रहे हैं तो उसका सलूशन है, नहीं आ रहा है तो सलूशन नहीं है। ठीक, तो कैसे देखेंगे, तो एक्स वाई की आप कोई भी वैल्यू लीजिए। हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, आप देखिए इसको, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे अब हमें किसी एक वेरिएबल को मानना है तो बेटर ये होगा कि पहले तो हम जीरो ही मान लेते हैं। देखिए अगर हम y को यहाँ पर ज़ीरो ले लिए, ध्यान से देखिएगा, y को ज़ीरो ले लिए, यह टर्म ज़ीरो हो गया, यानी क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 10 मिल जाएगा,
यानी x की वैल्यू आ गई 5। तो आप यहाँ लिख देंगे 5। एक सलूशन तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए, अगर x की वैल्यू हमने ले लिया 2, x की वैल्यू ले लिया 2, फिर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 + 3y = 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 10 - 4 यानी 3y = 6 यानी y = 2। तो y की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए इसके दो सॉल्यूशन मिल गए, एक 5 0, एक 2 2, और भी हैं इसके। अब और क्या है उसको देखिए, निगेटिव में चले जाइए। y की एक वैल्यू ले लीजिए आप 4, हाँ यस, x की वैल्यू हम y की वैल्यू हमने ले लिया 4। अब जहाँ y है वहाँ 4 रख दीजिए आप। तो इधर देख लीजिए, 2x + 3 × 4 = 10। ये क्या आ जाएगा, 2x + 12, ये क्या हो जाएगा, 2x = 10 - 12 यानी 2x = -2। x की वैल्यू आ गई क्या, -1। x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। तो ऐसे ही आप अगर चूज करेंगे x एंड y, एक वैल्यू आपको मानना ही है। अब रैंडम आपको जो मन में आए वही मान लीजिए। कोशिश ये किया जाता है ना कि दोनों की वैल्यू जो है परफेक्ट नंबर हो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ प्लॉट करने में समस्या होगी, ठीक है। कोशिश ये किया जाता है, अगर आप इसको भी लिखें, इसको ये गलत नहीं है, इसको भी हम गलत नहीं करते, दिस इज रॉन्ग आंसर नॉट, ओके। सो यू चूज x randomly and then find the value of y corresponding to x, okay, or just you choose y and now you find value of x corresponding to y, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक सलूशन इसको हो गया क्या, 5 0, दूसरा हो गया 2 2, तीसरा हो गया -1 4। ऐसे ही बहुत मिलेंगे। इसीलिए लिखा गया है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखता है। तो लेकिन प्रश्न आपको जो पूछा जाता है, ऐसे ही एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि इसका 2 सॉल्यूशन निकाल दीजिए, 2 वैल्यू निकाल दीजिए, 2 सॉल्यूशन। तो आप 5 0 लिखिए, साथ में 2 2 लिख दीजिए अगर ये है तो, अदरवाइज 2 2 लिख दीजिए, -1 4 लिख दीजिए साथ में, तभी सही है। एक ये लिख दीजिए, एक नया कोई और आ जाएगा, फिर नया कोई और आएगा, जो मर्जी वो लिखिए, इसको बस 2 सॉल्यूशन से ही मतलब है, ठीक है। तो इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम बता सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है इसमें। एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें जो पूछा गया है उसको बताते हैं। देखिए जैसे x + 2y = 6, यह प्रश्न है और प्रश्न में कहता है कि फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशंस, फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशंस, ओके। तो इसके अब पहली बात आप देख के बताइए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो बहुत हैं इसके, लेकिन हमें 4 ही बताने हैं। अब ये 4
आप कहाँ से बताएंगे? अपने अकॉर्डिंग जो आप मानेंगे उसी अनुसार आप लिखेंगे इसे। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे बेटर ये होता है कि हमें मानना है किसी एक को पहले जीरो मान लीजिए ना, दोनों को जीरो तो मान नहीं सकते साथ में। ठीक है, मानना तो एक ही को है और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप देखिए, लेट अस चूज x इक्वल टू 2 और साथ में हमें टेबल भी बनाने हैं। टेबल के लिए यस यहीं बना देते हैं। देखिए, हमने x को मान लिया है 2, हम यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें y को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देन x के जगह पर 2 रखिए इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा? 2 + 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। ये बात समझ में आ रही है? यानी y की भी वैल्यू 2 ही आ गई। तो एक सलूशन इसका क्या हो गया? 2 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये तो हो गया। अगेन यू कैन राइट अगेन चूज x इक्वल टू 0। देन हमने x को 0 मान लिया, यानी यहाँ पर हमने x को 0 मान लिया। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ 0 रखिए। आप 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? 2y इज इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 3। y क्या आ गया हमें? 3 आ गया है। ये 2 सॉल्यूशन हो गए। अब आप अपने से फिर मानिए, सिमिलरली लेट y इक्वल टू 0। हमने y को 0 मान लिया। देखिए, वैल्यू आप वही मानिए ना कि जिससे परफेक्ट नंबर आए, ताकि हमें लिखने में आसानी होगी। फ्रैक्शन में आते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि परफेक्ट नंबर रहेगा तो अगर ग्राफ प्लाट करना होगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू 0 हमने मान लिया, तो यहाँ आ जाइए। पहले आप y को 0 हमने रख दिया, अब यहाँ पर 0 रखिए। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? डायरेक्ट 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6। अब देखिए, आप कुछ भी मानिए, जैसे अब यहाँ पर आप फिर लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू 1। हमने इसके पहले 0 माना, हम यहाँ पर 1 मान रहे हैं। 1 हमने मान लिया। अब x की वैल्यू क्या आएगी? इक्वेशन में चले जाइए, x प्लस 2 इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू आ गई क्या? 4। तो x की वैल्यू 4 रख देंगे। अब देखिए, इसका 4 सलूशन क्या है? इसको 4 ही सलूशन चाहिए ना, फाइंड 4 सलूशन। ओके, तो आप इतना तो हमें मिल गया। x की वैल्यू माने हैं, y को निकाले हैं। यहाँ पर हमने y को माना है, x को निकालना है। तो होगा क्या?
So 4 of the infinitely many solution infinitely many solutions of the given equation are, कौन कौन है लिख दीजिए। पहला है 2 2, दूसरा है 0 3, तीसरा है 6 0 एंड लास्ट है 4 1। आप तो जानते ही हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है। पहला पॉइंट होता है x का, दूसरा होता है y का, ठीक है। इसीलिए इसके पहले हमने पढ़ा है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन लीनियर लाइन एंड ऑन द ग्राफ। ओके, सो हमने उसको पढ़ा है और उसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, अभी अगले एक्सरसाइज में आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, इसको 4 ही सोल्यूशन चाहिए थे, हमने 4 निकाल दिए। अगर 5 कर दे तो फिर कुछ मान लीजिए अपने मन से, फिर निकाल के उसको दिखा दीजिए, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, बशर्ते आप धैर्य के साथ इसको करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे, और देखिए आपको वीडियो जो मिल रहे हैं उस पर नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 करके, तो आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वॉच इन सीक्वेंस so you can learn everything about linear equation in 2 variable in systematic. Okay.